किसान भाइयों नमस्कार। अब मजदूरों की कमी के कारण महाराष्ट्र की मंडी को बंद रखा जा रहा है। आखिरकार क्यों? और वहीं बात करें, नाफेड का प्याज लगातार मंडियों में आ रहा है, तो क्या नाफेड इस बार प्याज के भाव को दबाने में पूरी तरह सफल रहा या फिर नहीं? तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। कल 17 नवंबर 2022 गुरुवार को महाराष्ट्र की अबोना मंडी में मजदूरों की कमी के कारण प्याज नीलामी बंद रहेगी, क्योंकि अबोना मंडी में व्यापारी भाइयों के शेड से प्याज की जो निकासी है वो नहीं हो पा रही है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी मंडी प्रशासन है कि उनके द्वारा व्यापारी भाइयों के प्याज को क्यों नहीं निकाला जा रहा। इसके जिम्मेदार हमारे व्यापारी भाई हैं कि वो अपने प्याज को समय से क्यों नहीं निकाल रहे। अभी हाल ही में प्याज भाव में सुधार हुआ, उस समय हमारे किसान भाइयों को भी मजदूर नहीं मिल रहे थे प्याज को मंडी तक पहुंचाने के लिए भी। तो वहाँ पर भी मंडी प्रशासन को देखना चाहिए था कि जब किसान भाइयों के लिए समस्या होती है तो तब उनके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन अगर मंडी में ये समस्या हो रही है तो इसकी जिम्मेदार केवल मंडी प्रशासन है कि मंडी प्रशासन यहाँ पर पूरी व्यवस्था करके रखे, मजदूरों की कमी ना हो और मंडी सुचारू रूप से चालू रहे। अब मंडी को बंद किया जाएगा, फिर किसान भाई माल रोकेंगे और उसके बाद आवकें बढ़ेंगी और भाव में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्थिति लगभग हम देखते हैं समय समय पे बनती है। तो यहाँ पर मंडी प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए और इसका खास तौर पे आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए। वहीं बात करें महाराष्ट्र की नामपुर मंडी भी कल 17 नवंबर 2022 गुरुवार से 20 नवंबर 2022 रविवार तक बंद रहेगी। यहाँ पर भी प्याज नीलामी का पूरी तरह से इन दिनों के लिए कार्य बंद रहेगा। तो ये दोनों सूचना सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाए, ताकि हमारे किसान भाई असुविधा से बचे। अब बात करते हैं नाफेड या फिर हमारी जो केंद्रीय सरकार है, वो इस बार प्याज भाव को दबाने में या फिर स्थिर रखने में पूरी तरह सफल हुई या फिर नहीं। होता क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे प्याज प्रमुख राज्यों से प्याज जब अन्य मंडियों में जाता है और नाफेड ने भी उन्हीं मंडियों में अपना लगातार प्याज बफर स्टॉक उतारना जारी रखा हुआ है, जिसके चलते सेंटरों से जो प्याज की एक अच्छी मांग बननी है वो नहीं बन पा रही है और इसीलिए प्याज भाव में भी सुधार हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम एक लाइन में बात करें, दिल्ली आज़ादपुर मंडी, केशवपुर मंडी, ओखला मंडी या फिर मुंबई में जो छोटे छोटी मंडियां हैं, वहां पर भी नाफेड का जो प्याज बफर स्टॉक है वो उतर रहा है। भले ही थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, लेकिन वहाँ की मांग उससे पूरी की जा रही है। इसीलिए प्याज मांग में जो तेज़ी है वो देखने को नहीं मिल रही और प्याज भाव में जो सुधार है वो भी देखने को नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक तो इस बार नाफेड और हमारी सरकार प्याज भाव को दबाने में या फिर स्थिर रखने में कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन भी ज़्यादा था, जिसके चलते स्टॉक अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर बात करें तो मंडियों में जितना प्याज हमें नया दिखना चाहिए था, उतना ही प्याज अभी पुराना दिख रहा है और जितना पुराना दिखना चाहिए था उतना नया दिख रहा है, अगर आप पिछले वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो। और जैसा कि नाफेड पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नाफेड किसके लिए कार्य करती है, क्या वो हमारी आम जनता के लिए कार्य करते हैं या फिर हमारे किसान भाइयों के लिए? तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, शायद वो हमारी आम जनता के लिए कार्य करते हों, लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों के लिए बिल्कुल भी वो कार्य नहीं करते और ना ही उनका साथ कभी देते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश में महंगाई दर बढ़ी और वो केवल हमारी आम जनता के लिए नहीं, हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं, सभी के लिए बढ़ी है। और सबके लिए महंगाई उतनी ही बढ़ी है जितनी हमारी आम जनता के लिए बढ़ी है। और अभी कार या फिर अन्य वाहनों की कीमतों में 1.5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी से मुझे नहीं लगता कि आम जनता का बजट बिगड़ा है, क्योंकि इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और ना ही हमारी जो मीडिया है उन्होंने कुछ कहा। लेकिन वहीं बात करें किसान भाइयों के लिए आवश्यक दवाएं, खाद और उर्वरक जैसी वस्तुओं पर जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती गई हैं और अभी भी लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, काला बाजारी देखने को मिलती है, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को अधिक भाव पर खरीदना पड़ता है। लेकिन जब हमारे किसान भाई की उपज मंडी में जाती है तो उनको कम भाव पर क्यों खरीदा जाता है? तब उनको ज़्यादा भाव मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई केवल हमारी आम जनता के लिए नहीं, हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे पहले बड़ी है। क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता के लिए महंगाई बढ़ी है तो सबसे पहले हमें उनका ध्यान रखना है, उसके बाद हमें आम जनता के बारे में सोचना है। क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं तभी उनसे हमारी आम जनता भी है। तो इसीलिए हमारे नाफेड को या फिर हमारी जो भी सरकार प्रशासन है उनको थोड़ा बहुत तो इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम लगातार इसकी बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज बेंगलोर मंडी में कुल नए और पुराने प्याज की आवक लगभग 48,860 कट्टों की देखने को मिली।
इसमें नए प्याज की आवक लगभग 100 ट्रक की रही, जिसमें आज कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपये से 2800 रुपये तक बिका और आंध्र प्रदेश का नया प्याज 500 रुपये से 2000 रुपये तक बिका। वहीं बात करें प्याज निर्यात की, तो आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 10 से 12 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 15 नवंबर को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 10 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोजडांगा बॉर्डर से बिहार के पटना का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 20 रुपये से 24 रुपये, मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज 20 रुपये से 24 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 25 रुपये से 27 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपये से 26 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। कोई भी यहाँ पर तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। पिछले 2 से 3 दिनों में अभी भाव लगभग समान देखने को ही मिले हैं। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज सबसे पहले लहसुन का भाव। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2200 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर माल 1800 से 2000 रुपये, सुपर माल 1400 से 1800 रुपये, एवरेज माल 800 से 1400 रुपये, मीडियम माल 600 से 800 रुपये, हल्का माल 200 से 500 रुपये। और आज आवक रही लहसुन की लगभग 14,000 से 15,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले कम है, लेकिन आज भी लहसुन के भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिले हैं। वहीं बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1700 रुपये तक बिका, एक्स्ट्रा सुपर माल बिका 1500 से 1600 रुपये, सुपर माल 1200 से 1500 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1400 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 50,000 से 60,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले लगभग समान है और आज भी प्याज में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1500 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये और आज छाटन माल बिका 200 से 500 रुपये। आवक रही लगभग 11,000 से 12,000 कट्टों की। कल के मुकाबले आज आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिले हैं। और हाँ किसान भाइयों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, इंदौर मंडी में कुछ नया प्याज भी आ रहा है, लेकिन अभी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आ रहा। तो अभी थोड़ा बहुत शायद महाराष्ट्र का नया प्याज इंदौर मंडी में देखने को मिल रहा है। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा।